हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th हिंदी उत्साह और अटनी रही है इसके पोएम इस वीडियो में है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे कि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ दे रखा है, पैराग्राफ से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है ये भी देखते हैं। बाल कल्पना के से पाले विद्युत छवि उर्मे, कवि नवजीवन वाले व्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। काव्यांश में बादल किसका प्रतीक है? नव सृजन का, विनाश का, वर्षा का या इनमें से कोई नहीं। तो नव सृजन का प्रतीक है, आंसर होगा फर्स्ट। कवि बादलों को क्या घेरने को कह रहा है? धरती को, आकाश को, पाताल को या फिर क्षितिज को? तो आकाश को घेरने के लिए कह रहा है, आंसर होगा सेकंड। कवि ने बादलों की तुलना किससे की है? आकाश से, नवसृजन से, बाल कल्पना से या किसी से नहीं? तो बाल कल्पना से उन्होंने उसकी तुलना की है। नेक्स्ट दे रखा है, कवि के अनुसार बादलों के हृदय में क्या छिपा हुआ है? वर्षा का जल, क्रांति, विद्युत छवि या परिवर्तन? तो विद्युत छवि उर होता है हृदय में, तो विद्युत छवि छिपी हुई है। कवि के अनुसार नूतन कविता कैसी होनी चाहिए? अच्छी लगने वाली, सुंदर लगने वाली, नवजीवन देने वाली या इनमें से कोई नहीं? तो नवजीवन देने वाली नूतन कविता यानी नई कविता होनी चाहिए। काव्यांश का दूसरा पार्ट है, विकल विकल उनमें थे उनमें, विश्व के निदाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। काव्यांश में किसे विकल बताया गया है? बादलों को, लोगों को, आकाश को या इनमें से कोई नहीं? तो लोगों को बताया गया है कि वो बेचैन हो रहे हैं, विकल हो रहे हैं। गर्मी से लोग कैसे हो उठे हैं? अनमने से, प्रसन्न, उत्साहित या विकल्प? सभी विकल्प सही, अनमने से हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, काव्यांश में निदाग का क्या अर्थ है? शीतल, विकल, उन्मय या गर्मी? तो निदाग होता है गर्मी। नेक्स्ट दे रखा है, कवि बादलों को कैसे स्वर से गरजने के लिए कह रहा है? शीतल स्वर में, विनम्र स्वर में, शक्तिशाली स्वर में या मधुर स्वर में? तो शक्तिशाली स्वर में गरजने के लिए कह रहा है, आंसर होगा थर्ड। काव्यांश में प्रयुक्त रस है रौद्र रस, वीर रस, शांत रस या अद्भुत रस? तो वीर रस है इसमें, वीरता दिखाते हुए। अब पूरी कविता से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? सन 1899, 1894 में, 1895 कि 1892 में? तो 1899 उनका जन्म हुआ था। निराला जी मूलतः किस राज्य के रहने वाले थे? तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। निराला जी के जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या था? गरीब होना, बीमार होना, समाज द्वारा ठुकराया जाना, पत्नी तथा बेटा और बेटी की मृत्यु? तो इनका सबसे बड़ा दुख पत्नी तथा बेटा और बेटी की मृत्यु हो जाना। निराला जी का निधन कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था। निराला जी ने सबसे पहले किस छंद का प्रयोग किया था? तो मुक्तक छंद का प्रयोग इन्होंने सबसे पहले किया था। उत्साह किस प्रकार का गीत है? तो प्रेम का गीत है, आह्वान गीत है, विरह गीत है या उत्साह गीत है? तो आह्वान गीत है, उन्होंने बुला रहे हैं वो। निराला जी का प्रतिकार किसके प्रति व्यक्त हुआ है? शोषित वर्ग के लिए, शोषक वर्ग के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए, जन साधारण वर्ग के लिए? तो शोषक वर्ग के लिए हुआ है। नेक्स्ट है, उत्साह कविता में कवि ने किसका आह्वान किया है? बादल का, सूर्य का, पवन का या वर्षा का? तो बादल का आह्वान करा है। उत्साह नामक कविता में बादलों में क्या छिपा है? गर्जन, जल, वज्र या कालापन? तो वज्र छिपा उन्होंने बोला है। उत्साह कविता में किस दिशा से अनंत के घन आने की बात की गई है? पश्चिम, पूर्व, अज्ञात या ज्ञात? अज्ञात दिशा से। कवि ने बादल को किसके प्रतीक के रूप में चर्चित किया है? संदेशवाहक के रूप में, क्रांतिकारी पुरुष के रूप में, सैनिक के रूप में, स्वार्थी व्यक्ति के रूप में? तो क्रांतिकारी पुरुष के रूप में। कवि ने बादल को किसकी कल्पना के समान बताया है? बालकों की, सैनिक की, कवि की, व्यापारी की? तो बालकों की कल्पना के समान बताया है। कवि बादलों के माध्यम से मानव को क्या प्रदान करना चाहता है? धन, जीवन की नई नई प्रेरणाएं, अतीत का इतिहास या ज्ञान? तो जीवन की नई नई प्रेरणाओं को प्रदान करना चाहता है। विश्व के निदाग के सकल जन, यहाँ सकल का अर्थ क्या है? सुंदर, अच्छे, सब या दुष्ट? तो सब। ब्रज किसके हृदय में छिपा हुआ है? बादल के, सूर्य के, पवन के या आकाश के? तो बादल के हृदय में छिपा हुआ है।
प्रस्तुत कविता में बादल से किसको शीतल करने की बात कही जा रही है? विकलजन, विद्युत तप्त धरा या जीवन? तो विकलजन, जो बेचैन लोग हैं उनके लिए। विश्व के जन क्यों व्याकुल एवं परेशान हैं? भूख के कारण, बीमारी के कारण, प्रियजनों से दूर हो जाने के कारण या भयंकर गर्मी के कारण? तो भयंकर गर्मी के कारण परेशान हैं। प्रस्तुत कविता में निदाघ का अर्थ है सर्दी, वर्षा, गर्मी या इनमें से कोई नहीं, तो गर्मी। पत्ते से लदी डाल पर कौन कौन से रंगों की छटा बिखरी हुई है? हरी पीली, हरी लाल, लाल पीली, पीली भूरी। तो हरी लाल छटा बिखरी हुई है। अट नहीं रही है कविता में कवि का क्या नाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसको जरूर लर्न कर लेना। अट नहीं रही है कविता में कवि ने किस मास का मादकता का वर्णन किया है? फागुन मास का, सावन मास का, कार्तिक मास का या फिर आषाढ़ मास का? तो फागुन का मास का वर्णन किया है। किसकी आभा अट नहीं रही है? तो फागुन की आभा अट नहीं रही। कवि के अनुसार घर घर में क्या भर जाता है? धुआं, जल, फागुन माह की शोभा या वर्षा का पानी? तो फागुन माह की शोभा। अट नहीं रही है पाठ पाठ का क्या बिखर रही है? पाठ पाठ पर क्या बिखर रही है? उज्ज्वलता, शोभाश्री, सुगंध या फिर हरितिमा? तो शोभाश्री बिखर रही है। अट शब्द से तात्पर्य है नष्ट, अटकना या प्रविष्ट या फिर अटना? तो प्रविष्ट। नेक्स्ट दे रखा है मंदगंध पुष्प माला का धारक कौन कहा गया है? तो चैत्र, वैशाख, जेठ या फिर फागुन? तो फागुन को कहा गया है। कवि की आंख कहाँ से नहीं हट रही है? प्राकृतिक सौंदर्य से, सुंदरता से, धन दौलत से, अपनी रचना से या समाज की बुराइयों से? प्राकृतिक सौंदर्य से। फागुन मास में कौन सी ऋतु होती है? वर्षा, वसंत, ग्रीष्म या फिर सर्दी? तो वसंत ऋतु होती है। नेक्स्ट आपकी पैराग्राफ आया है, अट नहीं रही है पूरी पोयम है, और देखें इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या दे रखा है। काव्यांश में किस माह का वर्णन किया गया है? फागुन माह का वर्णन किया गया है। किसकी शोभा समा नहीं पा रही है? फागुन की शोभा नहीं समा पा रही है। फागुन में कौन सी ऋतु होती है? वसंत ऋतु होती है। फागुन का मानव तन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कि वह मस्ती में झूम जाता है, मतलब नींद आ जाती है, उदासी छा जाती है, इनमें से कोई ना मस्ती छा जाती है, तो मस्ती छा जाती है। नेक्स्ट दे रखा है काव्यांश के कवि कौन हैं? तो निराला जी, शॉर्ट में दे रखा है निराला जी हैं। स्वयं मूल्यांकन के लिए आपके कुछ क्वेश्चन जैसे हर बार मैं देती हूँ, तो इसी प्रकार दे दिया गया है कि कवि बादल में किसका स्वर सुनता है? दूसरा, उत्साह में जल का बरसना किसका प्रतीक है? अट नहीं रही कविता में कौन सी ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है? फागुन में लोगों के चेहरे पर कवि को क्या नजर आता है? और निदाघ शब्द के माध्यम से कवि ने किस और संकेत किया है? तो मेरे को उम्मीद है कि आपको ये पोयम पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और उससे रिलेटेड एमसीक्यू आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।